12 तारीख को हो रही है। मुंगेली जिला बनने की घोषणा 15 अगस्त 2011 को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की थी। मुंगेली जिला बनने के बाद इलाके में विकास की गति में तेजी आई है। पहले लोगों को विभागीय कामों के लिए बिलासपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला बनने के बाद लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। मुंगेली जिले की पहली वर्षगांठ इस महीने की 12 तारीख को हो रही है। मुंगेली जिला बनने की घोषणा 15 अगस्त 2011 को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की थी। मुंगेली जिला बनने के बाद इलाके में विकास की गति में तेजी आई है। मुंगेली अविभाजित बिलासपुर जिले का हिस्सा था। तब लोगों को विभागीय कामों के लिए बिलासपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला बनने के बाद लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। मुंगेली जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,63,942 है। इस जिले की बाहरी सीमा कबरदा और दुर्ग से मिलती है और ये बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। मुंगेली, बिल्हा, लोरमी इसके विधानसभा क्षेत्र हैं और विकासखंड क्षेत्रों में मुंगेली, पथरिया और लोरमी है। जिले में कुल 301 ग्राम पंचायतें और 669 ग्राम हैं। साथ ही 38 वन ग्राम भी हैं। जिले में नगरीय निकाय की बात करें तो एक नगर पालिका मुंगेली और 3 नगर पंचायतें लोरमी, पथरिया और सरगांव हैं। जिले की जनसंख्या 4,56,724 है। इसकी प्रमुख जातियां सतनामी और गोंड हैं। जिले के कृषि क्षेत्रफल की बात की जाए तो रबी की फसल 8,09,178 हेक्टेयर और खरीफ की फसल 11,06,094 हेक्टेयर पर है। जिले की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, चना, तुवर, अलसी, मूंगफली और सोयाबीन है। जिले की प्रमुख नदियों में मनियारी, अगर और टेसुआ है। जिले का प्रमुख अभयारण्य अचानकमार टाइगर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक और पर्यटक स्थल मधुकुदीप, राजमेरगढ़, जलेश्वर का चबूतरा, अचानकमार टाइगर रिजर्व। मुंगेली को जिला बने हुए 1 साल पूरा हो गया। अलग जिला बनाए जाने के कारण स्थानीय लोगों को उचित सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे लोगों में खुशी है। मुंगेली को जिला बनाए जाने के लिए लोगों ने काफी संघर्ष किया था, जिसमें राजनीतिक पार्टियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने आंदोलन कर अपनी मांग को बुलंद किया था। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री पुन्नू लाल मोहल्ले के प्रयासों के चलते मुंगेली नए जिले के रूप में 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आया। इस जिले का स्थापना समारोह प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों से 12 जनवरी 2012 को किया गया। मुंगेली नगर बिलासपुर जिले का सबसे पुराना तहसील कार्यालय था, जो अंग्रेजों के शासनकाल से था। मुंगेली तहसील में लोरमी, पंडरिया, पथरिया आती थी, जिसमें पंडरिया को अलग कर कबीरधाम जिले में जोड़ा गया। इसके बाद लोरमी, पथरिया को भी अलग तहसील बनाया गया। वर्तमान में मुंगेली जिला बनने पर लोरमी और पथरिया तहसील को जोड़कर नए जिले का गठन किया गया। नए जिले के निर्माण से स्थानीय लोक समिति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जल वन संपदा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुंगेली में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिसमें अकेले ग्राम देवरी में 22 लोगों ने भागीदारी निभाई थी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस माटी के सपूतों ने मुंगेली का नाम रोशन किया है, जिसमें श्री राम गोपाल तिवारी मध्य प्रदेश पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे। महंत अजोर दास प्रथम विधायक थे। डॉक्टर लेखन राम जांगड़े, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा, श्री निरंजन प्रसाद केशरबानी, श्री गणेश राम अनंत, मनहरन लाल पांडे, मोहम्मद बशीर खान, डॉक्टर बानू प्रसाद गुप्ता, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्रीमती दुर्गावती पाटले, श्री चंद्रबान बारमते, श्री खेम सिंह बारमते और वर्तमान में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पुन्नू लाल मोहल्ले शामिल हैं। मुंगेली जिला बनने के बाद विकास के कार्यों में तेजी तो आई है, पर कई विभाग ऐसे हैं जो अभी भी खुलने बाकी हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो विभाग खुलने बाकी हैं, उन्हें जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को जिले में पूरी सुविधाएं मिल सके। सैयद वाजिद, साधना न्यूज, मुंगेली। मुंगेली को जिला बने आज 1 साल हो गया और इस मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह मुंगेली पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने प्रति लोगों के लगाव और स्वागत को देखकर डॉक्टर रमन सिंह गदगद हो गए। उन्होंने दिल खोलकर मुंगेली वासियों की तारीफ की।
यहां तक आ रहा था तो पुष्प वर्षा कर रहे थे। रास्ते में स्वागत और उत्साह में देख के मुझे लगा कि मेरा जो निर्णय था मुंगेली जिले के निर्माण का, वो निर्णय मुंगेली जिले के एक एक बच्चे को लगता है कि उसकी जीत हो गई है, उसको उसका अपना स्वाभिमान मिला है, उसको अपना जिला मिला है। मैं बधाई देने आया हूं आपको इस जिले के निर्माण के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रोड शो के जरिए मुंगेली की रूपरेखा को निहारा। इस दौरान उन्होंने मुंगेली में हो रहे विकास के कार्यों का जायजा लिया। इस रोड शो में छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की छाप दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने मुंगेली में हो रहे विकास के कार्यों का जायजा लिया और जो रोड शो किया गया था, इस रोड शो में छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति की छाप साफ साफ देखने को मिली। मुंगेली जिले की पहली वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 133 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने मुंगेली में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुंगेली में चल रहे निजी कॉलेजों का शासकीयकरण किया जाएगा और अगले सत्र से एमएससी की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। तो पहली वर्षगांठ मुंगेली जिले की और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुखिया ने 133 करोड़ के विकास कार्यों की मुंगेली वासियों को सौगातें दी। उन्होंने कहा कि मुंगेली में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा और साथ ही अनेकों विकास के कार्यों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। तमाम सौगातें इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुखिया ने मुंगेली जिले को दी हैं। मुंगेली के सुदूर क्षेत्रों में जो विकास की परिभाषा है और विकास के काम हो रहे हैं, जिसके बारे में मोहल्ले जी ने बताया, चाहे हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, मिडिल स्कूल हो, विभिन्न योजनाओं की आज शुरुआत हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्ड का वितरण का काम भी आज मुंगेली में हमने प्रारंभ किया और इस क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधा और उसका लाभ मिले। तो मुझे लगता है कि तेजी से बढ़ता हुआ ये जिला, जहां पे 48% से बढ़ के सिंचाई का प्रतिशत 55% हुआ है, 7.5% की वृद्धि ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि कृषि के क्षेत्र में मुंगेली अपनी एक विशेष पहचान बनाया है और नगर को बेहतर करने के लिए कंक्रीट रोड और दूसरे नालियों के निर्माण के लिए भी समुचित राशि यहाँ के लिए दी जाएगी और मुंगेली के लिए कोई पैसे की कमी नहीं होगी। मैं आज यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताया है, जो राशि है उसको हम तेजी के साथ खर्च करें। तो आज मुंगेली जिले को बने हुए 1 साल हो गया और 1 साल के मौके पर मुंगेली जिले की तस्वीर बदली हुई नजर आई और वर्षगांठ के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले को अनेकों सौगातें दी।
खास कार्यक्रम वर्षगांठ की सौगात में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दिन प्रतिदिन आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करते मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। आईटी की तकनीकों से अब किसानों के काम भी आसान हो गए हैं। प्रदेश में ई उपार्जन योजना लागू होने के बाद कृषक भाइयों के खेतों में पैदा हुए अनाज को सरकार पूरी तवज्जो दे रही है। गेहूं के सफल ई उपार्जन के बाद नवंबर माह से खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में समर्थन मूल्य योजना में धान का ई उपार्जन आरंभ किया गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी 2013 के मध्य समर्थन मूल्य पर अच्छे औसत किस्म यानी FAQ धान का उपार्जन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने उपार्जित किए जाने वाले धान पर समर्थन मूल्य के साथ साथ 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस देने का निर्णय लिया है। खरीदी केंद्र पर उपार्जन संबंधी मात्रा, बारदाना, भंडारण केंद्रों को धान भेजने आदि विवरण कंप्यूटर से तैयार किया जा रहा है। किसान भाइयों को पंजीयन के लिए ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक और पंजीयन रसीद लाना होता है और इसके सत्यापन के बाद उनका धान प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 2012-13 में धान उपार्जन की अनुमानित आवक संपूर्ण प्रदेश में लगभग 15,78,645 मैट्रिक टन रखी गई है। शासन द्वारा उपार्जन प्रक्रिया की जानकारी हर किसान तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे हमारे सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे किसानी में जो जितना लाभ दिया उन्होंने, इससे हम लोग बहुत फायदा कारक है। किसानों का पंजीयन संबंधित समिति द्वारा प्रत्येक निर्धारित खरीदी केंद्र पर किए जाने की सुविधा भी इसमें शामिल है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, NIC, सहकारिता, सहकारी बैंक किसानों के इस काम में मददगार होंगे। ये मेरी कहानी है। मैं अमित किशोर पटना से हूँ। बचपन में जब खांसी होती थी तब माँ का नुस्खा झट से ठीक कर देता था। चोट लगती तो बापू मरहम लगा देते थे। बुखार होता तो डॉक्टर की दवाई काम कर जाती। पर जब एक बार पोलियो हो गया तो माँ बापू और डॉक्टर की 1000 कोशिशें भी कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। 20 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूथ ले जाएं और पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। छतरपुर कृषि उपज मंडी पर ब्रिजेश राय के विजयी होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। निवेदक पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। क्या आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही ज्वाइन कीजिए कौटिल्य अकेडमी, जो IAS, IPS, PSC, बैंक PO, SSC, रेलवे, NDA, CDS, सिविल जज और सब इंस्पेक्टर जैसी कठिन परीक्षाओं में भी छात्रों को सफलता दिलाने वाला प्रदेश का नंबर 1 संस्थान है, जहां इंटेंसिव क्लासरूम ट्रेनिंग, रेगुलर टेस्ट सीरीज और मॉक इंटरव्यू के जरिए छात्रों की सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। तो अपने करियर को दीजिए नई दिशा। कौटिल्य अकेडमी, भंवरकुआ स्क्वायर, राजवाड़ा चौक और प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर। सन 2011 में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियां करीब 900 ही रह गई थीं। कहीं कहीं तो ये गिनती 600 से 800 के बीच ही सिमट गई थी। जरा सोचिए क्या होगा जब आपके आसपास महिलाओं की संख्या अगर और कम हो जाती है। कितना सूना और अधूरा हो जाएगा हमारा जीवन और ये समाज। यह मुद्दा अब देश की ग्राम सभाओं में भी चिंता और चर्चा का विषय बन चुका है। एक नजर सुर्खियों पर। कन्या भ्रूण हत्या ही लड़कियों की कम होती संख्या के लिए जिम्मेदार है। इसे रोकने के लिए खास अभियान और विशेष ग्राम सभाओं में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, लिंग जांच करने और करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी और गर्भवती होने पर पहले महीने से ही आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम में ग्राम पंचायत अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम सभा में इसकी चर्चा जरूर करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम वर्षगांठ की सौगात में। मुंगेली में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कैश सब्सिडी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि केंद्र सरकार की कैश सब्सिडी के मुद्दे पर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा।
अभी एक चिट्ठी आ गई दिल्ली से प्रधानमंत्री, नहीं चावल वाल सब बाकी नहीं, कैश ट्रांसफर कर दो, चावल योजना बंद कर दो, नमक बंद कर दो, चना योजना बंद कर दो, 600 रुपया दे दो, जिन खाना है खाए, जिन मरना है मरे। अब 600 रुपया में दिल्ली सरकार मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी में चिट्ठी लिखा हो कि छत्तीसगढ़िया 35 किलो चावल लपेट के खाते तो फिर पेट भरते, और दोनों टाइम वो चावल खाते और एक एक आदमी जम के मस्त खाते तबियत से। और 600 रुपया नकद दे दे, नकद लेके शाम के फिर बैंक में पोस्ट ऑफिस में खाता खोल दे, 600 रुपया लेके मुंगेली के होटल में बैठ के भजिया और आलू गुंडा खा दे, समोसा, और शाम के कोनो रेंग दे गए 600 रुपये एक दिन। और फिलहाल हमारे संवाददाता रायपुर से राजीव गांधी जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, बेहद ही खास दिन मुंगेली वासियों के लिए, एक तो वर्षगांठ का मौका और ऊपर से प्रदेश के मुखिया ने दी मुंगेली वासियों को अनेकों सौगातें हैं। देखिए, काफी खास दिन था मुंगेली वासियों के लिए, क्योंकि मुंगेली जिला बने हुए 1 साल हो चुका था, और 1 साल पूरे करने पर मुंगेली में जो जिला उत्सव मनाया गया, उसमें जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे, उन्होंने जब यहाँ रोड शो किया तो जनता यहाँ की खुशी से लबरेज थी। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, और जब वे मुख्य सभा स्थल राजपूत स्टेडियम जब पहुंचे तो उन्होंने वहां पर सौगातों की छड़ी लगा दी। 133 करोड़ की विकास योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में कई ऐसे विकास की योजनाएं की बात भी उन्होंने की यहाँ पर, जिससे यहाँ के मुंगेली वासी खासे उत्साहित नजर आए। खासतौर पर अगर शैक्षणिक क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो एक निजी कॉलेज था उसको शासकीय कॉलेज कर दिया गया है। इसके अलावा एमएससी की पढ़ाई अगले सत्र से स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज की यहाँ पर घोषणा डॉक्टर रमन सिंह ने की, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुंगेली को लेकर जो उन्होंने सपने सोचे थे, 1 साल के अंदर जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी एक निष्ठा थी जिले को लेकर, उन्होंने उसे पूरा किया है, और 1 साल के अंदर ही करीब 250 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज इस जिले को दिया है। और अब आज जब उन्होंने 133 करोड़ के जो विकास कार्यों की सौगात यहाँ के वासियों को दी, तो उसके लिए एक विकास का ढांचा तैयार कर लिया गया है कि आने वाले समय में कैसे इसको पूरा किया जाएगा, उसकी रणनीति क्या होगी। जी, लेकिन कैश सब्सिडी के मुद्दे पर राजीव, मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके। देखिए, यहाँ पर जो मामला था, खासतौर पर जब जनता के बीच में पहुंचे तो लंबे समय से जो यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, जिसके तहत यहाँ की प्रदेश सरकार जनता को जो सस्ते दरों पर चावल, नमक और चना वितरण करती है, उसको लेकर उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट है जिसने पीडीएस में एक अनोखी और अनुकरणीय पहल की है, जिसको लेकर लगातार कई राज्यों ने इसका अनुकरण किया है, यहाँ पर आकर उसको जाना है। लेकिन जब केंद्र की सरकार उनसे ये कहती है पत्र लिखकर कि आप इस स्कीम को बंद करते और सीधे तौर पर जो हितग्राही है उनके खातों में 600 रुपए पहुंच जाएंगे, तो उनका ये कहना था कि 600 रुपए में क्या उन्हें जो 25 किलो चावल, 25 किलो जो चावल जो दिया जाता है, क्या वो ले पाएंगे? पैसे से सामान नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कई ऐसे बिंदु रखे और उन्होंने ये भी बात कही कि केंद्र सरकार की जो नीति है उसके तहत 600 रुपया में अगर मुंगेली में ही किसी होटल में बैठकर कोई अगर यहाँ का वासी अगर खाने जाए तो 600 रुपया फूक सकता है, शराब पी सकता है और पैसे को इधर उधर कर सकता है। लेकिन अगर चावल अगर मुख्यमंत्री देते हैं एक परिवार को, तो उस चावल से 2 जून का पेट यहाँ पर लोग अपना भर सकते हैं। और इसको लेकर उन्होंने कई उदाहरण भी दिए और उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपना भाषण देते हुए लोगों का दिल जीत लिया और लोगों की खूब तालियां भी बटोरी। जी, और आज बिल्कुल जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री मुंगेली वासियों की प्रगति को लेकर गंभीर नजर आए हैं, इसका लाभ भविष्य में मुंगेली वासियों को जरूर मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर मुंगेली वासियों को जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर मुंगेली की बात कर ले, जब मुंगेली यहाँ पर तहसील था, 150 पुराना तहसील, और जब यहाँ के लोगों को किसी भी कार्य के लिए अगर कलेक्टर से मिलना है, उनको ज्ञापन सौंपना है, जिला प्रशासन के तमाम लोगों से मिलना है, तो उन्हें बिलासपुर की दूरी तय करनी पड़ती थी। बिलासपुर जाना होता था तो उनका पूरा दिन का समय निकल जाता था। और ये क्षेत्र कई संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ कहीं न कहीं जिले को बनाने की मांग लंबे समय से होती आ रही थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में जिला निर्माण आयोग का गठन हुआ था, उस समय भी इस मुद्दे को रखा गया था, लेकिन उस समय कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, पहले 16 जिले यहाँ पर थे, फिर 2 नए जिले बने और पिछले साल ही जब 9 नए जिलों की घोषणा हुई तो उसमें मुंगेली को शामिल किया गया था। और मुंगेली के जो स्थानीय विधायक हैं
पुन्नूलाल मोहल्ले, वो इस समय रमन कैबिनेट में खाद्य मंत्री हैं और खाद्य मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो मांग रखी थी मुख्यमंत्री के सामने, उसको मुख्यमंत्री ने सुनते हुए उसे पूरा किया है। और उन्होंने कहा कि जब मुंगेली जिले की घोषणा की गई थी तो इसकी जानकारी पुन्नूलाल मोहल्ले को भी नहीं थी, और जब ये बातें सामने आई थी तो पुन्नूलाल मोहल्ले। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस खबर पर जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। मुंगेली की पहली वर्षगांठ पर मुंगेली के स्थानीय विधायक और खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहल्ले से बात की हमारे संवाददाता राजीव गांधी ने। मुंगेली जिले को बने हुए 1 साल हो चुके हैं। हमारे साथ स्थानीय विधायक और खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहल्ले जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस 1 साल में किस तरह से मुंगेली ने विकास किया है, आने वाले समय में क्या चुनौती आपको दिखती है और आने वाले समय में क्या होना चाहिए मुंगेली के विकास के लिए। बिलासपुर जिला में हम थे, हमारा विकास तो हो रही थी पर कुछ धीमी थी, और मुंगेली जिला के बनने के बाद हमारे मुंगेली जिला का विकास हुआ। कलेक्टर ऑफिस, सीएसपी ऑफिस, अनेक ऑफिस खुले, जिससे आम लोग जो बिलासपुर जाते थे 40-60 किलोमीटर, वो अब 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बढ़ता सफर साइकिल में आज चलेगा, मोटरसाइकिल में आज 15 मिनट आना, 15 मिनट में ज्यादा लोग काम में लाखों रुपए एक दिन का बचत हो रहा है। करोड़ों की बचत एक मुंगेली जिले वाले को पहले प्रॉफिट लोगों को 133 करोड़ की जो सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, आने वाले समय में वो मुंगेली के लिए मील का पत्थर कैसे साबित हो सकती है। मील का पत्थर इसलिए साबित होगा कि पहले तो मील का पत्थर साबित हो चुका, मुंगेली एक जिला बना। दूसरा SNG कॉलेज का और मुंगेली जिला बनाने के हम लोग जब चुनाव में थे, चुनाव के परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, मुझे यहाँ से आप लोग चुनते हैं विधानसभा से, तो हम जरूर मुंगेली और SNG कॉलेज को, मुंगेली को जिला, SNG कॉलेज को रेगुलर कराएंगे। आज परिस्थिति हुई और दोनों सपने लोगों का पूरा हुआ। जिस विश्वास के साथ हम लोगों ने विश्वास दिलाया, उस विश्वास में हम खड़े उतरे, हमारी पार्टी ने खड़ी। मुख्यमंत्री ने आज आपकी काफी प्रशंसा की, जिस तरह से आप लगातार मांग करते रहे, विधानसभा हो चाहे पर्सनल से आप उनसे बातचीत करते रहे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मुंगेली में लोगों ने जो सपना देखा वो सपने पूरे? मुंगेली के सपना साकार होने को बहुत कुछ हो चुका। अगर हम शुरू करें गौरव पथ, मुंगेली से यहाँ राउपारा से लेकर पड़ापारा तक 9 करोड़ का काम प्रारंभ है और साथ नागपुर भी प्रारंभ है। उसके बाद राउपारा से SNG कॉलेज के नाला तक वहाँ तक आवश्यकता थी, वो भी अपना रोड का काम शुरू प्रारंभ। आज हमारे मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया। 12 करोड़ का चारों तरफ का 12 किलोमीटर का उससे ज्यादा है बाईपास रोड की स्वीकृति। एक पुलिया बन रहा है मुंगेली में, एनीकरण बन रहा है। और मुंगेली के आपके शेर गंगा में पिछले साल मुख्यमंत्री जब 18 दिसंबर को आए थे, एक कॉलेज को उद्घाटन किया। आज उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा की, एक MSc कॉलेज खुलने की बात की। अनेक जगह पे हाई स्कूल खुल चुके हैं, प्रारंभ है, स्कूल बनना प्रारंभ हो चुका है, कई जगह बन चुके हैं। मॉडल स्कूल एक फुलवारी में बन चुका है और 10-2 की जो हाई स्कूल थी वो तो 10-2 में लगना शुरू हो गया। विकास होने की बात होगी, आप हमेशा कविताओं के लिए जाने चाहते हैं। आज मुंगेली के पहले वर्षगांठ पर आप क्या अपनी जनता को क्या किस तरह से इस कविता के माध्यम से उनको बधाई देते हैं? अब कविता के माध्यम से ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन पूरे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ में खिला रहे हैं देश में चमन, सब समस्या का कर रहे हैं दमन। ये है डॉक्टर मुख्यमंत्री रमन। तो ये है डॉक्टर मुख्यमंत्री रमन, जिन्होंने जिनकी प्रतिबद्धता ने यहाँ पर मुंगेली को एक नया स्वरूप दिया है। भौगोलिक स्थिति में मुंगेली जीरा बनकर उभरा है और विकास की नई इबारतें गढ़ रहा है। कैमरामैन प्रवेश खान के साथ आतिक गांधी, सामना न्यूज, मुंगेली। मुंगेली की पहली वर्षगांठ के मौके पर विकलांगों को व्हीलचेयर बांटे गए। यहाँ के विकलांग व्हीलचेयर पाकर काफी खुश नजर आए। मुंगेली जिला बनने के साथ ही यहाँ के लोगों को खुशियों की सौगात मिली है और यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने करोड़ों की सौगात दी है, साथ में यहाँ के रहवासियों को साइकिलें वितरित की गई है। इसके अलावा ट्राई साइकिल बांटा गया है, जो कृषि यंत्र है वो बांटा गया है और ये कहीं ना कहीं वो माध्यम और जरिया बनेंगे जिससे लोगों का विकास होगा। यहाँ कुछ लोग विकलांग मौजूद हैं, ये अपने पैरों से तो विकलांग है, लेकिन सरकार ने इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इस ट्राई साइकिल का वितरण किया है। मुंगेली जिला बनने से आपको कितना फायदा हुआ है? आज सरकार ने आपको बाइसिकल दिया है, ट्राई साइकिल दिया है, आज आपके चेहरे पर खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, रमन सिंह को? खास साइकिल दे रहा है, 200 महीना दे रहा है, हमको खुशी है। आप पहले अपने पैरों पर नहीं चल पाते थे, अब ट्राई साइकिल के जरिए चलेंगी तो आप क्या काम करेंगी?
कहीं भी आ जा सकती है। तो ये कहीं भी आ जा सकती है। अब इनके लिए ट्राईसाइकिल इनके रोजी रोटी का जरिया है। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार आपको कितना गुजारा भत्ता देती है हर महीने? 200 रुपया महीना देता है भत्ता। इसके पहले आप कैसे चल पाते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे जब आपके पास एक ट्राईसाइकिल नहीं थी? नहीं जा पाते थे। मुंगेली जिला बनने से कितना फायदा हुआ है? साइकिल मिले और क्या मिले हैं? कुछ नहीं मिलता। तो इनको ट्राईसाइकिल मिल गई, गुजारा भत्ता 200 रुपये मिल रहा है। ऐसे कई हितग्राही हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें आज ये सौगात मिली है। और ऐसे में इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मुंगेली का विकास हुआ है। और मुंगेली ने छत्तीसगढ़ में एक भौगोलिक रूप से अपनी स्थिति तो दर्ज कराई है, साथ में विकास के रूप में भी एक नया आयाम साबित कर रहा है, एक नया आयाम कर रहा है। कैमरामैन प्रवेश खान के साथ आर के गांधी, साधना न्यूज। मुंगेली के जिला बनने के बाद विकास की गति में आई तेजी और मौजूदा समय में जारी विकास कार्यों को लेकर यहां के जिलाधिकारी टीएस महावर से बात की हमारे संवाददाता राजीव गांधी ने। जिला बने हुए मुंगेली को 1 साल हो चुके हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन ने जिस तरह से काम किया है, हमारे साथ यहाँ के कलेक्टर टीसी माहौर साहब मौजूद है। टीसी माहौर साहब, अगर यहाँ की बात की जाए, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं पर शासन कहां तक खड़ा उतरा है? 1 साल में मुंगेली ने विकास के नए आयाम तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन 60 करोड़ की सौगात दी थी जब जिला बना था, और इसके बाद 135 करोड़ रुपए की सौगात पथरिया आगमन पर दी। आज 133 करोड़ रुपए के लोकार्पण शिलान्यास हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ है। एसएनजी कॉलेज का शासकीकरण हो गया है। यहाँ पर गौरव पथ का स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उसमें काम चालू होने जा रहा है। एडीबी रोड 9.5 करोड़ की जो है वो सीमेंट कंक्रीट की वो चालू हो गई है। इसी प्रकार से कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जो कंपोजिट बिल्डिंग हमारी बननी है, और मिनी स्टेडियम है, और कई जो इमारतें हैं उनका आज लोकार्पण शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। उपलब्धि की अगर बात की जाए, पिछले 1 साल में मुंगेली जिले ने क्या उपलब्धि हासिल की है? खासतौर पर अगर कुपोषित बच्चों की संख्या की बात की जाए तो उसमें राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, संख्याएं कम हुई है, इसको किस तरह से आप लेते हैं? राज्य में मुंगेली ने प्रथम स्थान हासिल किया है नवजतन योजना में, और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि देखिए मुंगेली कृषि प्रधान जिला है। सिंचाई में हमने 7.52% की 1 साल में वृद्धि दर्ज की है, तो ये इस जिले की समृद्धि के लिए अच्छा लक्षण है। यदि सिंचाई है तो खेती है, खेती है तो उत्पादन है, उत्पादन है तो कुपोषण अपने आप दूर भगेगा, और विकास है तो विकास है। अगर जिले की बात कर ली जाए तो जिले के सामने आप कौन कौन सी चुनौतियां देखते हैं जो आने वाले समय में इसको पूरा करना, इसको साधना बहुत ही आवश्यक है? 1 साल के बच्चे को किशोर वय तक ले जाने की जो चुनौतियां होती हैं, वो चुनौती को हम सामने देख रहे हैं। अभी 1 साल का बालक है ये, और इसको कम से कम किशोर वय तक बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और भी बहुत काम है, बहुत संभावना है यहाँ पर। किशोर की अगर बात कीजिए तो वो मैच्योर नहीं होते हैं, फिर मैच्योरनेस, युवा लेवल, ये सारी चीजें होती है, फेज होता है। देखिए, संभावनाएं, उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं। किशोर के बाद आदमी वयस्क भी होता है, फिर प्रौढ़ भी होता है, फिर बुजुर्ग भी होता है। तो विकास एक निरंतर धारा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को जो सौगात दी है, यहाँ की जनता उनका आभार प्रकट करती है कि विकास की गति निरंतर और बढ़ेगी और हमें और विकास में योगदान करने का मौका मिलेगा। तो विकास की जो गति है निरंतर बढ़ेगी, और जो विकास का ढांचा है वो लगातार यहाँ पर तैयार होता रहेगा, और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद यहाँ पर कटिबद्ध है। कैमरामैन प्रवेश खान के साथ आके मुंगेली जिला विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे, इसी कामना के साथ हमारे खास कार्यक्रम वर्षगांठ की सौगात में इतना ही। नमस्कार। चाय पीने वालों के लिए शानदार खबर।